ये कहानी है उस आदमी की जो भूतों को ढूंढते ढूंढते खुद एक रहस्य बन गया। वो कहता था, डर को समझो तब वो तुम्हें डराएगा नहीं। लेकिन शायद इस बार डर ने ही उसे समझ लिया। कैमरे बंद हो गए, रिकॉर्डिंग रुक गई और सुबह बस एक सवाल बचा, क्या गौरव तिवारी ने किसी ऐसी ताकत को छू लिया था जो इंसानों की नहीं थी? कृपया पहले कमेंट में बताएं कि आप कहां से हैं और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम इन गुप्त और भयावह सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाते रहे। गौरव तिवारी, भारत के पहले प्रमाणित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक ऐसा नाम जिसने अंधेरे, डर और रहस्यों को विज्ञान की रोशनी में देखने की हिम्मत की। पटना, बिहार में जन्मे गौरव का बचपन बिल्कुल साधारण था, पर उनमें जिज्ञासा असाधारण थी। शुरू में उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा और अमेरिकी एविएशन स्कूल से ट्रेनिंग लेकर एक प्रमाणित पायलट बने। लेकिन जीवन ने उन्हें एक अलग दिशा में धकेल दिया, भूतों की दुनिया में। अमेरिका में ही उन्होंने एक घर में अनुभव किया कि कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, और वही घटना उनके जीवन का मोड़ बनी। लौटने के बाद उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की और देश भर में उन घटनाओं की सच्चाई तलाशने लगे जिन्हें लोग सिर्फ भूत या अंधविश्वास मानते थे। गौरव का मानना था कि हर डर के पीछे एक कारण होता है और जब तक उसे समझा ना जाए, डर खत्म नहीं होता। उन्होंने देश के लगभग हर कोने में जाकर भूतिया कहानियों की सच्चाई को परखा, जैसे कि दिल्ली के अग्रसेन की बावली, राजस्थान का भानगढ़ किला, कोलकाता का नेशनल लाइब्रेरी, लखनऊ का ओल्ड हवेली रोड। कई जगहों पर उन्होंने कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना उपकरणों से आत्माओं के साक्ष्य जुटाए। उनके अनुसार भूत केवल डराने नहीं आते, कई बार वो अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कई टीवी शो किए जैसे भूत आया, फियर फाइल्स और हॉन्टिंग सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स, जिनमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केवल कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध का विषय भी हो सकता है। उनकी टीम में युवा इंजीनियर, साउंड एक्सपर्ट और कैमरा ऑपरेटर शामिल थे जो रात भर भूतिया स्थानों पर रहकर हर आवाज़ और हलचल को रिकॉर्ड करते थे। गौरव हमेशा यह कहते कि अगर हम डर से भागेंगे तो सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जहां वो अंधकार में रोशनी खोज रहे थे, वहीं कुछ अदृश्य साए शायद उन्हें ही देख रहे थे। 7 जुलाई 2016 की सुबह जब गौरव अपने दिल्ली स्थित घर में थे, अचानक उनके कमरे से कोई हल्की आवाज़ आई। परिवार ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा गौरव बाथरूम के पास बेहोश पड़े हैं और उनके गले पर एक पतली सी नीली रेखा दिखाई दे रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात सामने आई, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, न कोई फंदा, न आत्महत्या का सबूत। उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग कहने लगे कि जो आत्माएं वो जगाते थे, उन्होंने ही उन्हें अपनी दुनिया में खींच लिया। कुछ ने दावा किया कि मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने कहा था, मुझे लगता है कुछ मुझे बुला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति। ये वाक्य अब भी रहस्य बने हुए हैं। गौरव की पत्नी ने भी कहा कि वो हाल ही में बेहद बेचैन थे, उनको नींद नहीं आती थी और रात में किसी अनदेखे डर से कांप उठते थे। पर गौरव की मौत के बाद उनकी बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बिखर गई, लेकिन उनका मिशन लोगों के दिलों में जिंदा रहा। मीडिया में आई रिपोर्ट्स ने अलग अलग कहानियां सुनाई। किसी ने कहा उन्होंने आत्महत्या की, किसी ने कहा यह एक स्पिरिचुअल अटैक था और कुछ ने इसे मानसिक तनाव का परिणाम बताया, पर सच कोई नहीं जान पाया। गौरव को जानने वाले कहते हैं कि वो बेहद शांत, सकारात्मक और हंसमुख व्यक्ति थे जो किसी भी डर को चुनौती की तरह लेते थे। उनके कैमरों में कैद कई वीडियो आज भी रहस्य बने हुए हैं। कई जगह अजीब परछाइयाँ, अनजानी आवाज़ें और अचानक बंद हो जाते उपकरण। गौरव के इंटरव्यूज़ में वो बार बार कहते थे, आत्माएं न तो बुरी होती हैं न अच्छी, बस अधूरी होती हैं। शायद यही अधूरापन उनके जीवन में भी रह गया। उनकी मौत के बाद उनके समर्थक आज भी उनके घर और उन जगहों पर जाते हैं जहां वो गए थे और दावा करते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में रिकॉर्डर चालू करने पर वही आवाज़ सुनाई देती है, डरो मत, मैं यहीं हूँ। गौरव तिवारी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पैरानॉर्मल रिसर्च के अग्रदूत बने।
उन्होंने डर को ज्ञान में बदला, अंधविश्वास को प्रयोग में और भूतों को शोध का विषय बना दिया। आज जब भी कोई अलौकिक कहानी सामने आती है तो गौरव तिवारी का नाम सबसे पहले याद आता है। एक ऐसा खोजी जो परे की दुनिया को समझने निकला और शायद उसी दुनिया में खो गया। उनकी कहानी एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी, क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे जानने वाला खुद उसका हिस्सा बन जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।